जेल में बंद अपराधियों के वीडियो वायरल के मामले में एसपी विकास सांगवान ने कांस्टेबल पर बड़ी कार्रवाई की है। हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह, कांस्टेबल भंवर सिंह निलंबित हुए हैं। दोनों गार्डों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हत्या के आरोपी शादाब का अस्पताल के हवालात में सिगरेट पीने का वीडियो भी वायरल। आरोपी शादाब गाड़ी चलाकर अस्पताल से जेल जाने का भी आया था वीडियो। आरोपी का हवालात में सिगरेट पीने का वीडियो हुआ है वायरल। बड़ी खबर, जेल में बंद आरोपी के वायरल वीडियो। एसपी विकास सांगवान ने कांस्टेबल पे कार्रवाई कर ली है। प्रमुखता से यह खबर न्यूज 18 राजस्थान ने चलाई थी। जो जेल के अधीक्षक हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब पेशी पे जाते हैं या पेशी से आते हैं तो वहां पर पुलिस का रोल आता है और अब दोनों गार्डों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। जेल में बंद आरोपी के वायरल वीडियो के बाद जो गाड़ी चलाकर आपको नजर आ रहा है, अस्पताल से जेल जोन जाने का वीडियो सामने आया था, सिगरेट पीने का वीडियो सामने आया था। आरोपी शादाब पर हत्या का आरोप है और अब एसपी सांगवान ने कांस्टेबल पे कार्रवाई कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह, कांस्टेबल भंवर सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। इस मसले में दोनों गार्डों के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत जुड़ चुके हैं। दौलत, इस पर ही हम बात कर रहे थे, लेकिन अब ये एक्शन भी हो चुका है। दौलत, क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, टोंक जेल में बंद आरोपियों के मौज मस्ती के वीडियो जो वायरल हुए थे, उसके बाद में न्यूज 18 राजस्थान पे खबर दिखाने के बाद में एसपी विकास सांगवान ने सख्त आदेश दिए हैं। जो चालानी गार्ड थे दशरथ सिंह और भंवर सिंह, इन दोनों को ही निलंबित कर दिया है। पुलिस लाइन में ये दोनों थे और विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर मामला इतना गंभीर था कि जेल से अस्पताल और पेशी के दौरान ले जाने के दौरान जो शादाब है हत्या का आरोपी, उसके गाड़ी चलाने का और अस्पताल के प्रिजन वार्ड में सिगरेट पीने के जो वीडियो वायरल हुए थे, उनको गंभीरता से लिया था। और अब एसपी विकास सांगवान का कहना है कि वीडियो अलग अलग तरह के वीडियो है, सोशल मीडिया पे डले हुए हैं। उन सभी वीडियो की जांच की जा रही है, किस तरह के वीडियो है, कब और किसने यहाँ अपलोड किए हैं, सोशल मीडिया पे जो वीडियो डाले गए हैं वो किसने अपलोड किए हैं। तो उन सभी वीडियो की जांच भी की जाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पे देखा जाए तो पूरे मामले को गंभीरता को देखते हुए एसपी विकास सांगवान ने दोनों जो गार्ड है, चालानी गार्ड, जो जेल के कैदियों को अस्पताल ले जाने और पेशी के दौरान ले जाने का काम करते हैं, दोनों को निलंबित। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जाहिर तौर पर ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा होना चाहिए, चूंकि गंभीर मामला है। न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई और इसका असर एक्शन के रूप में हुआ। और चलिए अब बात नागौर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां खेत के विवाद को लेकर मारपीट का मसला सामने आया है। आरोपी ने लाठी से महिला और युवक को पीटा है। महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। खेत की जाली तोड़ने का विरोध किया जा रहा था। महिला और युवक ने इसका विरोध किया। 8 दिसंबर को मारपीट की घटना हुई। केस दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पांचोड़ी थाना क्षेत्र के तांतवास गांव की यह घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, खेत के विवाद को लेकर यह मारपीट का मसला, और आरोपी ने लाठी से महिला और युवक को किस तरह से पीटा है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। महिला के साथ मारपीट का वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। खेत की जाली तोड़ने को लेकर दरअसल विरोध किया और उस पर फिर युवक किस तरीके से लाठी डंडे से पीटता हुआ उसे नजर आ रहा है। एक महिला और एक युवक ने विरोध किया, उन दोनों को ये शख्स पीटता हुआ नजर आ रहा है। 8 दिसंबर की ये घटना। खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने कोच के साथ मारपीट कर दी थी, जिसके बाद कोच गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने किशनगढ़ थाने में जाकर अब केस दर्ज कराया है। पीड़ित कोच का कहना है कि वह ग्राउंड में बच्चों को खेल की ट्रेनिंग दे रहा था। इस दरमियान कुछ युवक ग्राउंड पर घूम रहे थे, जिसका कोच ने विरोध किया और ग्राउंड में न आने की बात कही, जिससे गुस्साए लोगों ने उनकी पिटाई कर दी।
कुछ लड़के बाइक लेके आ जाते थे, बार बार बच्चों को डिस्टर्ब करते थे। मैंने उनको बाइक साइड में करने के लिए कई बार बोला था। कल जैसे ही वो आए ग्राउंड पे, मैंने बोला तो उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर, पहले से ही वो डंडे वंडे लेके आए थे। पहले जैसे कहा तो उसको लेके वो डंडे वंडे लेके आ गए थे पहले ही। उन्होंने सीधा मेरे ऊपर डंडों से हमला कर दिया। सिर में काफी सारे डंडे मारे, फिर मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद उन्होंने पैर के ऊपर बाइक वगैरह चढ़ा दी 2-3 बार। पैर में भी चोट आई है। कौन सी जगह घटना है ये? ये बास कृपाल नगर खेल ग्राउंड की घटना है। कहाँ पे ग्राउंड है? किशनगढ़ बास में। और इधर धौलपुर में बाड़ी शहर के मलकपाड़ा रोड पर एक किराना दुकान में चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें चोरों ने दुकान की शटर उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में रखे हुए गुटखे, सिगरेट और दूसरे सामान की चोरी के साथ नकदी को भी पार कर लिया। घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच कर रही है। उसने बताया था कि है ना सुबह मतलब आपकी दुकान टूटी पड़ी है, तो मैं आकर देखा तो मैंने देखा यहाँ शटर पूरी टूटी डली थी। और इसमें अंदर आके देखा तो मैंने पूरा सारा सामान गायब था। मेरे सिगरेट वगैरह जितने भी डंडे थे, पूरी 2 अलमारी का पूरा सामान, और तानसेन गुटखा वगैरह सारा, और एक 15-16 हज़ार रुपये ने मेरी नकदी रखी थी, वो भी ले गए। चलिए राजसमंद से आपको खबर बताते चले। राजसमंद के नाथद्वार से खबर है, जहां पर रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ज्वाइंट एक्सरसाइज देखने को मिली है। नाथद्वारा रेलवे स्टेशन पर रेल हादसे की मॉक ड्रिल की गई। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और रिस्पॉन्स टीम की जांच भी हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लाइव डेमो दिया। 2 ट्रेनों के आमने सामने टक्कर की सूचना पर मॉक ड्रिल हुई। अजमेर मंडल रेलवे प्रबंधक मनोज अग्रवाल इस दौरान मौजूद रहे। ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसा हो तो आखिरकार किस तरह से उसे बचाया जा सके, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल की गई है। 2 ट्रेनों को आपस में टकराया गया यहाँ पर, और उस दौरान यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की ये मॉक ड्रिल आपके सामने है। जालौर से बड़ी खबर है। यहाँ पर किसानों का महापड़ाव अब तक जारी है। महापड़ाव में अब कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग पहुंचे हैं। जवाई बांध के पानी पर जालौर का हक तय करने के मुद्दे पर किसानों से मुलाकात की है। जल संसाधन विभाग द्वारा जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए कडाना बांध से जयसमंद होकर जवाई बांध तक प्रोजेक्ट डीपीआर बनाने के आदेश का हवाला दिया गया है। जवाई बांध के पुनर्भरण पश्चात अधिशेष पानी को पाली, जोधपुर, सिरोही और जालौर को दिया जाएगा पानी। इस बात को लेकर ये मतलब जो लगातार महापड़ाव जारी था किसानों का और लोगों का, वहां पर वो जवाई बांध के पानी को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। इन सब मसलों पर आज बातचीत हुई है। ज्यादातर किसान योगेश्वर गर्ग के आश्वासन से असंतुष्ट भी दिखे। आश्वासन देकर योगेश्वर गर्ग सरकारी कार्यक्रम के लिए रवाना हुए, तो वहीं किसान संगठन के प्रतिनिधि और समर्थन देने वाले संगठन के पदाधिकारियों के बीच अब बैठक चल रही है। और जालौर का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये धोखा हमारे साथ जालौर सरकार ने किया था। अब वो संशोधन हो गया है। कल जो आदेश मंत्री ने निकाला है डीपीआर बनाने के लिए, जो सरकार की तरफ से जो आदेश जाएगा, उसमें ये लाइन शामिल हो गई है कि जालौर जिले के लिए भी, जालौर को भी लाभान्वित करने की प्लानिंग बनाया जाए। तो डीपीआर में वो भी प्लान होगा कि पानी कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा उसमें जालौर का भी नाम है। कोटपुतली में गुर्जर नेता विजय सिंह बैसला ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि सरकार एमबीसी आरक्षण और देवनारायण योजना में वादों से मुकर रही है। पिछले सत्र की छात्राओं को अभी तक स्कूटी नहीं मिली। इसी प्रकार 60% विद्यार्थियों को अभी तक
छात्रवृत्ति भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि एमबीसी समाज को 5% आरक्षण देने की जो बात है उसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए। 2019 से 2020 में केंद्र सरकार को 2 चिट्ठियां जा चुकी हैं कि एमबीसी समाज के 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाली जाए और उसे कवच पहनाई जाए। आरक्षण को लेकर आंदोलन के सवाल पर बैंसला ने कहा कि अगर हमारी संवैधानिक मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन होगा। गुर्जरों के मन की बात बहुत सारी हैं, उनमें प्रमुखता से तो 9वीं अनुसूची है। अब 9वीं अनुसूची में 5% आरक्षण क्यों नहीं डल पाया अभी तक, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो डालने वाले के ऊपर है। 2 चिट्ठियां जा चुकी हैं, एक 2019 में, एक 2020 में केंद्र सरकार को कि एमबीसी का 5% आरक्षण जो है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। हम इंतजार कर रहे हैं कि ये डल जाए। कोर्ट केस भी चल रहा है 9वीं अनुसूची क्या 5% आरक्षण के ऊपर। हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में आरक्षण के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और इधर प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर झुंझुनू में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, साथ ही विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन करते हुए उन्होंने काली बाई भील स्कूटी योजना के तहत मेधावी बालिकाओं को स्कूटी भी दी। इस मौके पर अविनाश गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार 1 साल के कार्यकाल की बेहतरीन प्रदर्शनी जनता के लिए समर्पित कर रही है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को समर्पित है। तो झुंझुनू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 1 साल पूरा होने पर जगह जगह पर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स कई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण ना सिर्फ उस वर्ग को जानकारी दे रहे हैं जिनके लिए योजना समर्पित की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेधावी छात्राओं को भी यहाँ पर स्कूटी वितरित करते हुए नजर आए हैं मंत्री। और आप सबको पता है कि राजस्थान सरकार के वर्तमान कार्यकाल की पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर को इसके निमित्त पूरे प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम है। झुंझुनू के अंदर भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें आज प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी अजमेर में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और विभिन्न नई योजनाओं को लॉन्च भी करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान की बड़ी समिट का आयोजन हुआ 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर को, और 3 दिवसीय समिट में राजस्थान के प्रवासी, प्रदेश के बाहर के, विदेश से भी बहुत सारे निवेशक जो है राजस्थान में आए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी और बड़े उद्योगपतियों के आने से राजस्थान में निश्चित ही जो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए और उसके बाद में मुख्यमंत्री का ये वक्तव्य कि आने वाले 1 साल के अंदर इसी दिसंबर 2025 में एमओयू के बारे में हिसाब किताब जनता के सामने रखेंगे। प्रदेश के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में गंदगी का आलम यह है कि कैंसर मरीज एक बच्चे के पैर के अंगूठे को चूहे ने कुतर दिया और कैंसर के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि चूहे के पैर कुतरने से बच्चे की मौत हुई ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कैंसर के इतने बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह की गंभीर लापरवाही पर किसी ने अब तक गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने कहा कि बच्चे को गंभीर कंडीशन में भर्ती कराया गया था। जो सीरियस कंडीशन में परसों आया था और सेप्टिसेमिक शॉक में और एडवांस ब्लड कैंसर का पेशेंट था जिसको एडमिट किया गया, उसके मल्टीपल स्किन लीजन भी थे, स्किन के ऊपर भी उसके अल्सर थे जो इन्फेक्शन के कारण में होते हैं ब्लड कैंसर, जिसकी ड्रेसिंग्स हो रही थी। तो उसकी मदर ने कोई चूहा देखा तो उसको भी कंफर्म नहीं था कि काटा कि नहीं काटा, लेकिन जब हमने देखा चूहा दिखा नहीं, जब सब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, बट उसकी ड्रेसिंग्स तो हो रही थी, वो पहले से ड्रेसिंग्स हो रही थी हमारे, और उसके जो अल्सर थे वो पहले से ही पेशेंट सिक और अल्सर उसकी स्किन के थे।
तो अभी ये तो कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि चूहे किसी ने काटा, बाकी वहाँ पे कोई नया लीजन नहीं मिला हमें, तो यही है इसके बारे, और मैं कुछ नहीं। आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? मैं दोनों वार्डों में देखते हैं। तो सिस्टर यहाँ गंदगी कब से? सर कितने ही दिन हो गए, 5-7 दिन। 5-7 दिन हो गए। तो किसी को शिकायत करी आप लोगों ने? हाँ सर, हम डेली इनको जो स्वीपर आते हैं ना, उनको भी बोलते हैं कि ये सफाई अच्छे से कर दो, तो वो जितनी करते हैं बस वो सामान ले जाते हैं, कचरे वाले बैग ले जाते हैं बस, बाकी का कोई पोछा नहीं लगाते वो। नहीं तो ऐसे में मरीज कैसे रहता होगा इस गंदगी में? सर मरीज भी शिकायत करते हैं उनको, मरीज भी शिकायत करते हैं कि ये इसमें पोछा लगा दो। नहीं तो परिजन और मरीज यहाँ पे उसकी तो और ज्यादा दिक्कतें हो जाती होंगी। ये कंडीशन है तो ये तो किसी पीएचसी से खराब स्थिति है यहाँ पे तो। हाँ सर है तो सही। सर बोलते हैं, हम तो क्या करें, बोल ही सकते हैं, लिख के देते हैं रिटर्न में बस, और क्या कर सकते हैं। हमारे इंचार्ज सर ने लिख के भी दिया हुआ है खूब सफाई के लिए। कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से कि जो बच्चा एडमिट हुआ था 11 दिसंबर को ब्लड कैंसर से पीड़ित था और गंभीर हालत में जो है वो उसे यहाँ पर लाया गया था, लेकिन इस बीच उसके पैर जो है वो चूहे द्वारा कुतरने के जो इस प्रकार का मामला जो है वो सामने आया। उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन जो है वो इस वक्त जो है वो ये कहने को तैयार नहीं है कि क्या कारण रहे हैं। बस कि सर जिस प्रकार की कंडीशन देखने को मिली है कि बच्चे की मौत हो गई है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो पेशेंट हमारा बच्चा 11 साल का एडमिट हुआ था 2 दिन पहले सीवियर सेप्टिसिमिक शॉक में और इसके कार्डियोजेनिक शॉक में एडमिट हुआ था, क्योंकि ब्लड कैंसर का पेशेंट था, सीवियर इन्फेक्शन थे, स्किन अल्सर थे उसको। तो हमने इमरजेंसी में उसको एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बट उसका ब्लड ड्रॉप था, ब्लड ड्रॉप। तो फिर इसको इमरजेंसी में से लेके फिर कुछ देर रख के स्टेबलाइज करके हमने इसको इमरजेंसी से आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में इलाज वगैरह सारा कुछ हुआ, ड्रेसिंग वगैरह हुई। तो बिकॉज क्योंकि एडवांस लास्ट स्टेज में कैंसर था और ये रिकवर नहीं कर पाया, तो मॉर्निंग 4 बजे ये डेथ हो गई। कुछ बात आई थी कि चूहों की, ऐसा कोई नया साइन उसका लीजन नहीं मिला था, और उसकी मदर को बस सस्पेक्ट था कोई चूहा दिखा था। अदरवाइज ऐसा कोई चूहे काटने से इतनी डेथ भी नहीं होती है, और सेप्टिसिमिक शॉक और इसके कारण डेथ हुई है। उनका यही कहना है कि उनके पैर में जो है वो अल्सर हुआ था और उसकी ड्रेसिंग पहले से चल रही थी। ये बात जो है वो अस्पताल प्रशासन डॉक्टर संदीप जसूजा जो है वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ब्लड कैंसर का मरीज होता है उस पर अलग अलग तरह के सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं, घाव जो है वो हो जाते हैं, और उसी में ये हो रहा था। और अब आपको लिए चलते हैं अजमेर, जहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त किसानों से संवाद कर रहे हैं। पीछे देख रहा हूं मैं, साथ पीछे जिनके खाते में सम्मान निधि आई है, आइए सर, बात कराओ मेरी उनसे। एक सेकंड, कितने लोगों के सभी हाथ खड़े करें जिनके में सम्मान निधि आज खाते लगा रखा है साथ में। जी, आपके पास में कोई किसान ऐसे बैठे हैं जिनके खाते में आज किसान सम्मान निधि आई है? पीछे देख रहा हूं मैं, साहब बैठे हैं पीछे, जिनके खाते में सम्मान निधि आई है। आइए सर, बात कराओ मेरी उनसे। एक सेकंड, कितने लोगों के सभी हाथ खड़े करें जिनके में सम्मान निधि आज खाते में आई है, वो हाथ खड़े करें। वाह, पीछे तो खूब खड़े हैं। अच्छा, इनको बात कराइए इनसे। एक सेकंड, आज आप आइए, आज मेरे खाते में आज आइए सम्मान निधि खाते। अच्छा, क्या नाम है आपका? बद्रीलाल चौधरी है? बद्रीलाल चौधरी। अच्छा, बद्रीलाल जी, बहुत अच्छा। बद्रीलाल जी, कैसा महसूस हो रहा है? सम्मान निधि आने से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है बद्री जी। ये झुंझुनू से जी, राम राम साहब बैठे हैं। राम राम साहब, मैं रामनिवास चौधरी नवलगढ़ तहसील जिला झुंझुनू से का निवासी हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार और मोदी जी की सरकार के द्वारा मेरे को सूक्ष्म सिंचाई योजना में फार्म पॉन्ड और जैविक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोपालन गोपालन सेवा चालू की है केसीसी, उसके मेरे खाते में 1 लाख रुपए राशि आ चुकी है। बहुत अच्छा सर, प्रधानमंत्री जी की जो एक पीकेवाई परंपरागत कृषि विकास योजना चालू की थी, जो किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ने के लिए और किसानों की आय दुगुनी करने के लिए पीकेवाई की जो चालू प्रधानमंत्री जी ने चालू की है, वो बहुत ही अहम है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इतनी सारी आपकी सरकार की योजनाओं का लाभार्थी होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा। आपके पास में हमारे मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको भी और आपको भी और सभी किसानों को भी। बहुत अच्छा। अभी हम चलते हैं बीकानेर हम चलते हैं। माँ हमारे ऊंट पालक हैं। राम राम। पशुपालन करते हैं हम, ऊंट रखते हैं। पशुपालक प्रेमाराम जी। हाँ जी। हमारे को पहले 5,000 रुपया किस्त मिलती बच्चे की, सांड का ब्याह हुई थी। अभी 10,000 रुपया किस्त मिले एक बच्चे की। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट में 50 जिलों की खबरें। नमस्कार।